नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र का मुंबई, जो व्यस्ततम इलाके के नाम से जाना जाता है, जहां बिरले पार्क भी है, जहां छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जीवी के न्यू म्यूजियम भी है, जहां छात्र छात्राओं का जमघट लगा रहता है, तो वहीं 90 साल पुराना जैन मंदिर था, जो महानगर पालिका मुंबई के गलत इरादों से षड्यंत्र के अंतर्गत तोड़ा गया। बीएमसी सरकार मौन रही, जिसके विरोध में समूचे जैन समाज में आक्रोश है, जन आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर, सकल जैन समाज ललितपुर के तत्वाधान में मौन प्रदर्शन करते हुए 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पैदल मार्च किया। दिगंबर जैन अड्डा मंदिर जी से पैदल मार्च करते हुए जैन अड्डा मंदिर जी से जिला कलेक्ट्रेट सभागार तक पैदल मार्च चला। हजारों हाथों में तख्तियाँ थीं, जिस पर लिखा था, मंदिर टूटा है हौसले नहीं, जियो और जीने दो, हम शांत हैं कायर नहीं, अहिंसक हैं कायर नहीं। इस तरह के तख्तियों पर नारे लिखे हुए थे। मौनपूर्वक अनुशासन के अंतर्गत दिगंबर जैन समाज ललितपुर, सकल जैन समाज ललितपुर, जैन पंचायत का यह समूह जमघट के साथ, नेकता एकता के साथ वीरांगनाएं पीत वस्त्र धारण किए हुए थीं और हाथों में तख्तियाँ लेकर चल रही थीं। सबका एक ही नारा था कि पुनः मंदिर बनाया जाए और बीएमसी सरकार मुंबई माफ़ी मांगे समूचे जैन समाज से। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग में आपका दोस्त रवि चुनगी। जैन धर्म यानी अहिंसा का प्रतीक, जियो और जीने दो का नारा देने वाली जैन समाज, जिसके साध्वी और साधु व उनके अनुयायियों पर होता है जब कभी अत्याचार किया जाता है, परेशान। व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जैन समाज आर्थिक व्यवस्था के देश को करती है मजबूत, फिर भी है जैन समाज परेशान। विरोध प्रदर्शन के तहत मुंबई के बिरले पार्क में हुए मंदिर तोड़ने के इस घटनाक्रम को लेकर समूचा सकल जैन समाज ललितपुर उमड़ पड़ा। वीरांगनाएं पीत वस्त्र धारण किए हुए थी और हाथों में तख्तियां लेकर चल रही थीं। इरादे नेक थे, लेकिन हौसला बुलंद था। अपने आराधों के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने साधु संतों के प्रति, अपने पंच परमेष्ठियों के प्रति उनका इरादा सम्मानजनक था, स्वाभिमान का था। लेकिन अनुशासित और मौन तरीके से वह तपती हुई धूप में अपने इरादों को नेक करते हुए अपने आराध्य को यथास्थान विराजमान करने के लिए बीएमसी सरकार मुंबई महाराष्ट्र को मजबूर किया जा रहा था। नारों मौन यानी कुछ भी हो सकता है। यह मौन जुलूस, जिसमें केंद्रीय पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और अन्य समूचा जैन समाज उमड़ पड़ा, हाथों में तख्तियाँ लिए थे, अपना कारोबार बंद रखा और सुबह 10 बजे से दिगंबर जैन अड्डा मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए। गगनभेरी नारे लगाते हुए, नवोकार मंत्र का जाप करते हुए, हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए, धवल वस्त्र धारण किए हुए जन आक्रोश के साथ वह पैदल मार्च कर रहे थे। भीषण गर्मी, तपस, उमस का भी उनको कोई एहसास नहीं था तो सिर्फ कि उनके आराध्य पुनः सिंहासन पर स्वाभिमान, सम्मान, नब्दा भक्ति के साथ हों विराजमान। मुंबई महाराष्ट्र, जहां बिरले पार्क के इलाके से रिहायशी इलाका कहा जाता है, जहां पर कहते हैं कि 90 साल पुराना जैन मंदिर, जिसको मुंबई महानगर पालिका ने एक षड्यंत्र के तहत तोड़ा और अल्पसंख्यक जैन समाज की भावनाओं को पहुंचाया ठेस पहुंचाने तक सीमित था, लेकिन जो भगवान के साथ किया वह ठीक नहीं था। आज
खुले आसमान के नीचे तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, तो वहीं मां जिनवाणी जैन ग्रंथ अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। उन सबको लेकर दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर, सकल जैन समाज ललितपुर के हजारों जन समुदाय श्रद्धालु, भक्त श्रद्धालु सिर पर सफ़ेद टोपी, धवल वस्त्र धारण किए हुए, महिलाएं पीत वस्त्र धारण किए हुए अनवरत चल रही थी पैदल मार्च करते हुए। जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में पहुंचा है हजारों का जन समुदाय। यहाँ पर सभी मौन थे, अनुशासित थे, अहिंसक थे, जिनका एक ही नारा था कि हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। हमारा मंदिर टूटा है, हमारे हौसले नहीं। और वीरांगनाओं का तो कुछ तेवर अलग ही था। जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट ललितपुर पहुंचा, हाथों में धर्म ध्वजा लिए हुए है जुलूस, जो भव्यता, एकता का प्रतीक और आंदोलन का प्रतीकात्मक संदेश था। कहते हैं कि अहिंसा के बल पर जहां गांधी की आंधी चली, तो वहीं भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा के आगे मोक्ष का प्राप्तिकरण भी हुआ। वीरांगनाएं तपती धूप में, तपस में बेखौफ होकर अपने इरादों को अपने दिल में संजे हुए लेकर चल रही थी। और जुलूस जैन अड्डा मंदिर जी से पैदल मार्च करता हुआ सुबह 10 बजे शुभारम्भ हुआ। लगभग 11:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट के विशाल प्रांगण में पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी ललितपुर उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अक्षय त्रिपाठी को अवगत कराते हुए माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन, इस तरह से ज्ञापन दिया। दूसरी ओर जो हमारे पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकियों का एक हृदय विदारक घटनाक्रम हुआ, जो पर्यटकों को, दर्शकों को सरेआम गोली मारकर उनके धर्म को पूछकर उन्हें मार डाला, ऐसे हृदय विदारक घटना को भी जैन समाज ने अपना आक्रोश जताया। जैन मंदिर तोड़े जाने पर और पहलगांव कश्मीर में ये आतंकवादी घटने को लेकर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को क्रमशः ज्ञापन दिए, माननीय राष्ट्रपति को संबोधित, प्रधानमंत्री को संबोधित, और उन्होंने निंदा की पहलगांव के कश्मीर के इस घटनाक्रम को लेकर और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जैन समाज ललितपुर, सकल जैन समाज ललितपुर ने ज्ञापन सौंपते हुए, ज्ञापन में उन्होंने अनुरोध किया महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वह अति शीघ्र अपनी पहल करके बीएमसी सरकार से पुनः उसी स्थान मुंबई पर एक बेहतर जैन मंदिर बनाया जाए। क्या कहते हैं जैन समाज के वयोवृद्ध श्रेष्ठ नेता शीलचंद जी अनोरा। बहुत ही अन्याय के साथ किया है। 30 साल पुराना मंदिर था, तो हमारे शास्त्र और मूर्तियों को बाहर निकाला है और उनको रौंदा है और बुलडोजर चलाया है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसको सरकार को चाहिए कि दोबारा मंदिर बनाएं और उसको पूरी तैयारी करके यहाँ का काम बना के दें। इसी में उनकी खैरियत है। और 47 लोगों को गोलियों से मारा है, वो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट अभिलाषा ग्रुप का क्या कहना है, सुनिएगा उनकी जुबानी। मुंबई में हमारे श्रद्धा और हमारी आस्था के प्रति मंदिरों का वहाँ के नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। वहाँ की सारी मूर्तियाँ सड़क पर फेंक दी गई हैं। हमारे शास्त्रों का, जो हमारे गुरुओं का अपमान किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। शास्त्रों का भी हमारा बहुत बाहर फेंक दिए गए हैं। ये बहुत घृणित कृत्य है। और मैं क्या मांग है समाज की? ये मैं मांग करता हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है, तो इसको जो है पुनः उसी स्थान पर
बीएमसी द्वारा बनाया जाए और यथास्थान वहाँ पर उनको रखा जाए। साथ ही पहलगाम में जो निंदनीय कृत्य आतंकवादियों द्वारा किया गया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे कृत्यों के लिए हमारे सरकार को चाहिए कि इनका भरपूर और उचित जवाब दिया जाए। यही तभी यह कार्य फैलाएगा। साथ ही जो भी वहाँ मृत हुए हैं उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति है कि हम झांसी के हैं, श्रद्धांजलि उनके हाथों में पहनते हैं चूड़ियाँ, तो वक्त पर हाथों में तलवार भी ले सकते हैं अपने आराध्यों के प्रति। सुनिएगा क्या कहा। कहने का उद्देश्य क्या है और क्या है महिलाओं का सहयोग? महिलाओं का सहयोग तो आप देख ही रहे हैं कि इतना है। और आज ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि जहां मुंबई में हमारा जैन मंदिर तोड़ा गया बीएमसी की तरफ से, उसको वहीं स्थापित करना पड़ेगा। चाहे कुछ हो जाए, हिंदुस्तान के सभी जैन एक हैं, एक रहेंगे। हम कमजोर नहीं है, न कायर हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर महिलाएं तो आगे हैं जेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर, नहीं तो बात फिर वही होगी जो नहीं होना चाहिए। मुंबई में मंदिर टूटा गया, जैन मंदिर, उसके आस्था के प्रति ललितपुर की महिलाओं का क्या रुझान है? हम ललितपुर की महिलाएं तन मन धन तीनों से अपने जैन धर्म क्या हिंदुत्व के लिए समर्पित है। और ये सिर्फ आज एक जैन धर्म के ऊपर ही आघात नहीं है, ये एक ऐसा आघात है, हिंदुत्व पर आघात है। आज आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि हम हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उसके कारण देखिए कि आज कश्मीर में जो घटना हुई है, अगर हम सब एक रहते तो ये घटना कभी ना घटती। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि हिंदुत्व को बढ़ावा दें। हिंदू हम जैन हो, कोई भी ये मंत्री प्रदीप जैन आदेश झांसी ने मुंबई के जैन मंदिर को तोड़े जाने पर क्या प्रतिक्रिया रखी, सुनिएगा उनकी जुबानी। तलवार भी महारानी लक्ष्मीबाई का रूप भी ले सकती है। मंत्री जी, आज जो ललितपुर जैन समाज ने ज्ञापन दिया, क्या संदर्भ है और किस तरह का विरोध है? सर्वाधिक आयकर देने वाली, सबसे ज़्यादा समाज सेवा करने वाली समाज, उस पर पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं। साधु संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक्सीडेंट किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और अपशब्द बोला जा रहा है, राक्षस से तुलना की जा रही है। ऐसे में जो खत्म होना चाहिए, उसके लिए आज महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से दिगंबर जैन समाज ललितपुर के द्वारा ज्ञापन दिया गया और ये कड़ी चेतावनी दी गई कि किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो स्थानीय स्तर पर राजघाट मंदिर में चोरी हुई, 3 दिन हो गए लेकिन चोर नहीं पकड़े गए, और ये हमेशा पहले गिरार में भी हुआ, जगह जगह हुआ, पारोन के अंदर भी हुआ। तो ये जो में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य क्या बोले, सुनिएगा। समय दिया कि चोरों को गिरफ्तार करो, नहीं तो बड़ा जुर्माना। अच्छा, वहीं पर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर जो विदेशी पर्यटक जहाँ पर मारे गए, इस संबंध में आपका क्या है? उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जैन समाज ने कहा कि पहले भारत माता है, उसके बाद जैन समाज है। सबसे पहले उन आतंकवादियों को चुन चुन के ख़त्म किया जाए और इस चीज़ की भी तहकीकात की जाए कि कौन सी सुरक्षा की विफलता थी जिसके कारण आतंकवादियों के मंसूबे इतने बढ़ गए। और कहीं ना कहीं आज देश का हर व्यक्ति चाहता है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए, ताकि समाज पंचायत ललितपुर के महामंत्री आकाश जैन का क्या है कहना, सुनिएगा उनकी जुबानी। पूरी जैन समाज चाहती है कि इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आज जैन समाज ललितपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय है ज्ञापन की, क्या आंदोलन था? सादर जय जिनेन्द्र, मैं आकाश जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर से। आज दिगंबर जैन पंचायत समिति के आह्वान पर सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर द्वारा मुंबई के विले पार्ले में जो हमारा चिन्हालय अवैधानिक रूप से तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया बीएमसी के द्वारा, और भी जगह देखा जाए भारतवर्ष में जैन समाज के साधु सन्यासियों पर हमले हो रहे हैं, हमारे धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है, इसके विरोध में। और एक बहुत ही बुरी खबर जो अभी हमें मिली है कि कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सैलानियों के ऊपर आतंकियों द्वारा हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
इन सब बातों से जैन समाज बहुत दुखी था और इन्हीं सभी बातों को लेकर, बिंदुओं को लेकर हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन वो माननीय जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से दिया है। और पूरे जो हमारा रैली निकली थी आज, जिसमें करीब 5000 व्यक्तियों और महिलाओं द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया। पुरुष वर्ग सारे श्वेत वस्त्रों में थे, महिलाएं सारी पीले वस्त्रों में थी और हम सभी लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि जैन जाने जाते हैं अहिंसा के लिए, और व्यवस्थाओं को हमने ना हमने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया ना कुछ किया, ऐसी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पूरी रैली निकाली, मौन शांति रह के, शांतिपूर्ण रह के, और डीएम साहब को दिए। निश्चित ही प्रशासन ने भी इस बार को मार्क किया था कि जैन समाज की जब रैली निकलती है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से निकलती है। मैं पूरी सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर और सकल तो क्या मुंबई महाराष्ट्र का विले पार्क में तोड़ा गया जैन मंदिर पुनः स्थापित होगा, पुनः बनेगा, पुनः स्थान मिलेगा आराध्यों को और माँ जिनवाणी को संरक्षण। तो क्या भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो को मिलेगा इंसाफ, और जन आक्रोश जो जगह जगह हो रहा है, हुआ है, उसको मिलेगा सम्मान। ललितपुर से चुनिंदा खबरों के लिए मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।